नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सबको गिनतियां तो आती ही होंगे, तो चलिए देखते हैं, एक खेल खेलते हैं। स्क्रीन पे आपके पॉकेट बोर्ड दिख रहा है। जैसे आपके गणित की कॉपी में खाने बने होते हैं, ऐसे ही इस पॉकेट बोर्ड में खाने बने हैं। पहला खाना इकाई का है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, चौथा हजार का, उसके बाएं 10,000, उसके बाएं लाख, उसके बाएं 10 लाख, उसके बाएं करोड़ और सबसे आखिरी में 10 करोड़। यहाँ पे आप देख रहे हो हर खाने के नीचे एक छोटी छोटी पॉकेट है जिसमें कुछ तीलियाँ रखी हुई हैं। तो इकाई के खाने में कितनी तीलियाँ हैं, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4, 4 है, यहाँ हमने अंक लिख दिया 4। दहाई के खाने में 1 2 3 4 5, 5 तीलियाँ हैं, दहाई का अंक हमने लिख दिया 5। सैकड़े के खाने में 1 2 3 4, तो ये हो आपका हो गया 4, सैकड़े का अंक हमने लिख दिया 4। हजार के अंक में कितनी तीलियां हैं, 1 2 3, 3 तीलियां हैं, तो हजार का अंक हो गया 3। 10,000 में कोई तीली नहीं है, इसका मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो ये होता है 0। यहाँ हमने लिख दिया 0। उसके बाद लाख में कितनी तीलियां हैं, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर 2 तीलियां हैं, तो हमने यहाँ पर 2 का अंक लिख दिया है। अब आपने देखा कि इन अंकों से एक संख्या बन गई है। तो आज हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। पहले हम जानेंगे संख्या बनती कैसे है, फिर दिए गए संख्या को अंकों में लिखना या अंकों में दी संख्या को शब्दों में लिखना, अंकों संख्याओं का अंकित मान, संख्याओं का स्थानीय मान और दिए गए अंकों से छोटी और बड़ी संख्या बनाना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संख्याओं का बनना। अब जैसे आपको मालूम है, जैसे आप गिनती पढ़ते हो तो 1 में 1 जोड़ते हो आपको 2 मिल जाता है, 2 में 1 जोड़ते हो तो 3 मिलता है, 3 में 1 जोड़ते हो 4। इसी तरह से गिनती आगे बढ़ती रहती है। तो आपको मालूम है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। यहाँ आप देख रहे हो मेरे पास पॉकेट बोर्ड, जैसे वहाँ पहले आपने देखा था वो है, उसी टाइप से यहाँ पे हमने खाने पे स्थान पे नाम लिखे हैं, हर खाने के स्थान का। इकाई की जगह पे हमने 1 लिखा है, ये एक सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। यहाँ मैंने लिख दिया एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ दें तो क्या होता है, चलिए जोड़ के देखते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में हमने 1 जोड़ा तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 1 10 का 0 यहाँ आएगा और हासिल यहाँ आ जाएगा, यानी हमें मिल गया 10। अब 10 में बच्चों कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और ये हमारी हो गई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी तो क्या होगा, हम 2 बार 9 9 लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा। अब हमारे पास हो गई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 99। अगर हम 99 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पे 1 लिखा और 9 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, 1 यहाँ हासिल आ जाएगा, और फिर 9 और 1 10 का 0, यहाँ 0 हो जाएगा और 1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, जब हमने 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा तो हमें मिल गया 100, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब अगर हमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम क्या करेंगे, हम 1 9 और इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे पास हो गए 3 अंक, 3 बार 9 9 9, इसको हम बोलेंगे 999। इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0, फिर 9 1 10 का 0, फिर हासिल आएगा 9 1 10 का 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास मिल गई 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1000। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 9 इसमें और जोड़ देंगे। ये हमने 1 9 और जोड़ दिया, हमारे पास क्या हो गया 9999। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ें यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में तो क्या मिलता है, 9 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, 9 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, 9 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, 9 1 10 का 0 और 1 हमारे पास ये 1 अंक बढ़ के आ जाएगा, यानी हमारे पास मिल गई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम
एक 9 और बढ़ा देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जिसे हम कहते हैं 99,999। इसमें अगर हम एक जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9 1 10 का 0 हाथ से लाएगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लाएगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लाएगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लाएगा 1, 9 1 10 का 0 और हासिल वाला एक स्थान सरक जाएगा आगे, यहाँ हम लिख देंगे 1। तो आपने देखा कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हमने एक जोड़ा तो हमें मिल गई 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1 लाख। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये कौन सी संख्या है, यहाँ पे 6 अंक है, देखें 1 2 3 4 5 6। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी 9,99,999। इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, जिसको हम कहेंगे 10 लाख। अब अगर हम 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें हमने 9 9 7 बार लिख दिया, ये हमारी हो गई 99,99,999। इसमें अगर हमने एक जोड़ा तो हमें मिल जाएगी 8 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1 करोड़। तो बच्चों आपने देखा कि जब हम एक एक जोड़ते हुए एक इकाई से लेके करोड़ तक की संख्या बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना और शब्दों में दी हुई संख्याओं को अंकों में लिखना। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे पास संख्या दी है, इसको हमें शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि किस अंक का स्थान क्या है। तो जैसे ये इकाई का है, 4 इकाई की जगह पे है, 3 दहाई की जगह पे है, 4 ये सैकड़े की जगह पे है, ये 1000 की जगह पे है, ये 10,000 की जगह पे है, ये लाख की जगह पे है, ये 10 लाख की जगह पे है और ये करोड़ की जगह पे है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इकाई और दहाई साथ में पढ़ते हैं, सैकड़ा हम अकेले पढ़ते हैं, फिर 1000 और 10,000 एक साथ पढ़ते हैं, लाख और 10 लाख एक साथ पढ़ते हैं, और करोड़ और 10 करोड़ एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अंक नहीं है मेरे पास। तो ये ध्यान रखेंगे इन दोनों को हम मिला के पढ़ते हैं, और सैकड़ा में जिसमें हमने ऊपर बिंदी लगाई है वो हम अकेले लिखते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 करोड़ 56 लाख 2,434। इसी तरह से अगर हमारे पास अंक शब्दों में दी है संख्या, उसको अंकों में कैसे लिखते हैं। शब्दों में हमारे पास है 4 करोड़ 65 लाख 70,501। तो हमें करना क्या है, हमें इन्हें इनके स्थान के हिसाब से लिखना है। 4 करोड़ है तो इसे हमने करोड़ के स्थान पे लिखा। 65 लाख में से हमारे पास 65 में 5 इकाई की जगह है और 6 दहाई की जगह है, तो 10 लाख के नीचे हम 6 लिखेंगे और लाख के नीचे हम 5 लिखेंगे। फिर 70,000 में 7 दहाई की जगह पे है, तो हम 10,000 के नीचे 7 लिखेंगे, और 0 इकाई की जगह पे तो 1000 के नीचे हम 0 लिखेंगे। फिर 5 100 की जगह पे है, तो सैकड़े के नीचे हम 5 लिखेंगे। दहाई का अंक कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक नहीं शो हो रहा है, तो हम दहाई की जगह 0 लिख देंगे। और 1 इकाई की जगह पे है तो हमने 1 इकाई की जगह पे लिख दिया है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए चलिए हम आपको पॉकेट बोर्ड में समझा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ अंक हैं, 5 9 6 0 8 1। इसको अगर हम इसमें रखेंगे, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का हो गया, ये सैकड़े का हो गया, ये 1000 का, ये 10,000 का और ये लाख का। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इकाई दहाई का अंक हम एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़े का अंक अकेला पढ़ा जाता है क्योंकि सैकड़ा हमेशा इकाई में ही होता है। 1000 इकाई और दहाई में होता है क्योंकि 1000 10,000 होता है, और लाख 10 लाख भी इकाई दहाई मिला के पढ़ते हैं, करोड़ 10 करोड़ भी मिला के पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे क्योंकि 10 लाख नहीं है, खाली लाख है, तो इसको हम पढ़ेंगे 1 लाख, ये क्या हो गया 8 और 0 मिला के 80,695। चलिए आगे देखते हैं। अब संख्या आपको समझ में आ गई होंगी, अंकों में और शब्दों में कैसे लिखते हैं। आगे देखते हैं अंकित मान। अब अंकित मान, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, किसी भी अंक का अंकित मान वो अंक खुद ही होता है। जैसे 1 का अंकित मान 1 होता है, 5 का अंकित मान 5 होता है, 9 का अंकित मान 9 ही होता है, और 0 का अंकित मान क्या होगा, 0 का अंकित मान 0 ही होगा।
जो भी अंक होता है वो उसका अंकित मान वो खुद ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को उस स्थान की इकाई से गुणा करना होता है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, एक यदि इकाई के स्थान पे है तो हमने एक को एक से गुणा करा, हमारा उत्तर आ गया एक। एक अगर दहाई के स्थान पे है तो हमने एक को 10 से गुणा करा, उत्तर आ गया 10। एक यदि सैकड़े के स्थान पे है तो हमने 1 गुणा 100, इसका उत्तर आया 100। अगर 1000 के स्थान पे है तो 1 गुणे 1000, इसका मान आ गया 1000। एक यदि 10,000 के स्थान पे है तो हमने एक को 10,000 से गुणा करा, उत्तर आया 10,000। एक यदि लाख के स्थान पे है तो इसको जब हम गुणा करेंगे एक को लाख से तो इसका उत्तर 1 लाख आ जाएगा। एक यदि 10 लाख के स्थान पे है तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 लाख आएगा, तो एक का स्थानीय मान 10 लाख हो जाएगा। अगर एक करोड़ के स्थान पे है तो एक को अगर हम करोड़ से गुणा करेंगे तो उसका मान 1 करोड़ आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे एक का स्थान बदल रहा है उसका स्थानीय मान भी बदल रहा है। इसको और क्लियर करने के लिए आइए हम पॉकेट बोर्ड उसमें देख लेते हैं। चार्ट में भी मॉडल है हमारे पास, ये आप देख रहे हो। यहाँ पर हमारे पास कुछ अंक हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक यहाँ इकाई की जगह पे तो इसका स्थानीय मान 1 है, और 6 दहाई की जगह पे तो इसका स्थानीय मान हो गया 60। 3 सैकड़े की जगह पे इसका स्थानीय मान हो गया 300। 1000 की जगह पे है 7, इसका स्थानीय मान हो गया 7000। 10,000 की जगह पे है तो इसका स्थानीय मान हो गया 20,000। 0 लाख के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है 0 को हम किसी भी अंक से गुणा करते हैं उसका मान 0 हो जाता है। 8 10 लाख के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 10 लाख। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के से तय होता है, उस अंक के स्थान से तय होता है। यदि इकाई के स्थान पर 1 है तो उसका स्थानीय मान 1 ही होगा। यदि 1000 के स्थान पर है 1 तो उसका स्थानीय मान 1000 होगा। यदि 1 10 लाख के स्थान पे है तो उसका स्थानीय मान 10 लाख होगा। अब आपके लिए सवाल है कि 108 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, चाहे वो दहाई के स्थान पे हो, चाहे वो इकाई के स्थान पे हो, चाहे वो करोड़ के स्थान पे हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है दिए गए अंकों से छोटी और बड़ी संख्या बनाना। तो हमारे पास यहाँ पर अंक दिए गए हैं, आप देख रहे हो 5 है, 9 है, 7 है, 4 है, 2 है और 0 है। आप सभी को मालूम है इकाई का अंक सबसे दाईं तरफ लिखा जाता है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे दाईं तरफ हम सबसे बड़ी अंक लिखते हैं। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा अंक है 9, तो हमने सबसे दाईं तरफ यहाँ पे लिख दिया 9। 9 के बाद हमने क्या करना है? उसके बाएं तरफ हम 9 से छोटी संख्या लिखते हैं, यानी 9 से छोटी संख्या है 7, तो हमने 9 से बाएं की तरफ 7 लिख दिया। उसके बाएं हमने 7 से छोटी संख्या लिखी, फिर 7 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 4 हमने उसके बाएं लिखा। उसके बाद मेरे पास 2 अंक बच गए, 2 और 0। तो जब हमारे पास 0 होता है तो 0 को हम उससे बड़ी संख्या के दाहिने लिखते हैं, क्योंकि अगर 0 को हम सबसे बाएं लिखेंगे तो हमारे पास 1 अंक कम हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि 0 का स्थानीय मान 0 होता है, तो हमें अंक क्योंकि 6 ही रखने हैं, तो हम क्या करेंगे? 0 से तुरंत पहले जो संख्या है उसको सबसे बाएं लिखेंगे और 0 को उस संख्या के दाहिने लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 0 हमने यहाँ लिख दिया, 4 के बाद लिख दिया, और 2 हमने सबसे बाएं तरफ लिखा, तो हमारे पास ये बन गई सबसे छोटी संख्या। इसी तरह अगर हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो इकाई के स्थान पे हम सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे छोटा अंक हमारे पास 0 है, वो हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा 2, उससे तुरंत बड़ा। उसके बाद 2 से बड़ा अंक है 4, उसके बाद 4 से बड़ा अंक 5, 5 से बड़ा अंक 7 और 7 से बड़ा अंक 9। ये हमारी बन गई सबसे बड़ी संख्या। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहो तो आप जो है
यहाँ पर हम आपको बोर्ड की सहायता से भी समझा सकते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ अंक हैं जिसमें आप देख रहे हो, ये अंक है मेरे पास 9 है, 4 है, 6 है, 0 है और 1 और 8 है। तो इससे अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 लेंगे, इकाई की जगह लगाएंगे। उससे बड़ा 1 हमने यहाँ लगाया दहाई की जगह। उससे बड़ा हमने 4 यहाँ लगाया सैकड़े की जगह। उससे बड़ा हमने लगाया 1000 की जगह। उससे बड़ा हमने लगाया 10,000 की जगह। और सबसे बड़ा हमने लगाया लाख की जगह। तो हमारे पास संख्या क्या बन गई, 9,86,410। अब इन्हीं अंकों से अगर हम चाहें सबसे छोटी संख्या बनाना, तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई की जगह पे हमने लिखा 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4 और उससे छोटा हमारे पास 1 है, लेकिन हमारे पास 0 है। तो जैसे हमने आपको बताया था, 0 अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास अंक कम हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्थानीय मान 0 हो जाएगा। तो मेरे पास अंक बचेंगे 1 2 3 4 5 अंक बचेंगे। तो हमें अगर 6 अंकों की बनानी तो 0 हम इधर रखेंगे और 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई सबसे छोटी संख्या। चलिए आगे देखते हैं आपने आज क्या सीखा, आइए करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तालिका बनी है, इसमें संख्या है, स्थानीय मान है और अंकित मान है। इसमें हमें 5 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। पहली संख्या में 5 दहाई सैकड़े की जगह पे है, तो हमने क्या करा, 5 गुणे 100 बराबर 500। इसका स्थानीय मान 500 है पहली संख्या के लिए और अंकित मान 5 है। इसी तरह दूसरी संख्या में 5 का स्थान क्या है, 10,000 पे है, तो हमने क्या करा, 5 गुणे 10,000, उत्तर आया 50,000। अंकित मान इसका है 5। इसके बाद 5 इकाई की जगह पे है, 5 गुणे 1 बराबर 5 और अंकित मान 5 ही है। फिर 5 दहाई की जगह पे है, 5 गुणे 10 बराबर 50, अंकित मान 5 ही रहेगा। फिर 5 यहाँ करोड़ की जगह पे है, 5 गुणे 1 करोड़ बराबर 5 करोड़, अंकित मान 5 ही है। आप देख सकते हो कि स्थानीय मान का मान बार बार बदल रहा है, जैसे जैसे 5 का स्थान बदल रहा है, जबकि अंकित मान वही है, चाहे 5 इकाई की जगह पे हो चाहे करोड़ की जगह पे हो। चलिए आगे देखते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपकी कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 6 डिस्प्ले हो रहा है। आप सबके पास किताब होगी घर पे, आप आराम से किताब में देख करके ये काम कर सकते हो। अभी हम इसमें आपको बता देंगे पहला और दूसरी चीज के आप कैसे इसमें कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, 5 स्थानीय मान निकालना है, 5 यहाँ इकाई की जगह पे है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 बराबर 5। इसमें आपके दहाई है, दहाई की जगह आपका 3 लिखेंगे, गुणे 10 से गुणा करा बराबर 30। सैकड़े की जगह पे 0 है, गुणे 100 बराबर 0, क्योंकि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। अब इसी तरह से आप यहाँ देख लो, यहाँ आपके पास अंक दिए गए हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हमारे पास अंक है 5 3 0 7 4 9। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने आपको बताया ही था कि सबसे छोटा अंक हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे छोटा अंक हमारे पास क्या है, 0, हमने यहाँ सबसे छोटा लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3, फिर हमारे पास है 4, फिर हमारे पास है 5, फिर हमारे पास है 7, फिर हमारे पास है 9। तो ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। अब छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम, छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। इकाई की जगह 9 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। अब हमारे पास 2 संख्या बची है, 3 और 0। लेकिन आपको जैसे हमने बताया था, जब 0 होता है तो 0 अपने से बड़ी संख्या की दाहिने लिखा जाता है। तो हम पहले 0 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। आपको सबको समझ में आ गया कैसे करना है? इसी तरह से आपको अपनी कार्यपुस्तिका में करना है। इसी तरह से आप देखिए, आपका अगला पन्ना, ये आपके कार्यपुस्तिका का पेज नंबर 15 और 16 है, जिसमें एक एक सवाल हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ आप देख रहे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख का स्थान लिखा हुआ है और सब में एक तीलियां लगी हैं। इन तीलियों में मोतियां लगी हुई हैं। तो जिस
स्थान पे जितनी मोती हैं उतनी मोती लगी हैं, वो अंक यहाँ नीचे दिख रहा है। जैसे आप देखिए इकाई की जगह पे 5 मोती हैं, यहाँ 5 लिखा है। दहाई की जगह पे 3 मोती हैं, यहाँ 3 लिखा है। सैकड़े की जगह पे 3 मोती हैं, यहाँ 3 लिखा है। 1000 की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 है। फिर 10,000 की जगह पे 1 है, यहाँ पर 1 है। और लाख की जगह पे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है। अब इसको आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने का वही पुराना तरीका, इकाई दहाई आप एक साथ पढ़ोगे, सैकड़ा अकेले पढ़ोगे, और 1000 10,000 एक साथ पढ़ोगे, और फिर लाख 10 लाख एक साथ पढ़ोगे। यहाँ पे 10 लाख नहीं है, 5 ही है, तो इसको हमने पढ़ा 5,10,335। इसी तरह से ये दूसरे वाले खाने में है, दूसरे वाले पेज का है ये आपका फोटो। इसमें जो है आपको अंकों में संख्या दी है, आपको मन के भरने हैं। इसमें भरा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन आपको तीलियों में मन के डालने हैं और शब्दों में लिखना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इकाई के जगह पर है 5, तो आपने यहाँ 5 मन के डालने। दहाई की जगह पे 0, यहाँ कोई मन का नहीं पड़ा। यहाँ पे 3 है, 3 मन के। यहाँ पर 9 है तो 1000 में 9 मन के। यहाँ 10,000 में 6 है तो यहाँ पर 6 मन के। 5 है लाख में तो 5 मन के, और 2 में लाख में 2 है तो 2 मन के। उसके बाद इसको पढ़ेंगे कैसे, उसी तरह से इकाई दहाई एक साथ, सैकड़ा अकेले, 1000 10,000 एक साथ, और लाख 10 लाख एक साथ, यानी 25,69,305। तो आप सभी को समझ में आ गया, ये आप घर में काम कर लोगे। आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी कुछ प्रश्न दिए हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हो, जिसमें आपके जो है अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास पहला, दूसरा, 5वां और 7वां इन्हीं अभ्यास पे आधारित है। इन्हीं तरीके के उसमें स्थानीय मान निकालने हैं आपको, अंकों को शब्दों में लिखना है और शब्दों को अंकों में लिखना है। तो आप ये काम उन पे भी आराम से कर सकते हो। तो हमने सीखा आज दी गई संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 बताना, 8 अंकों की संख्या को शब्दों में और अंकों में लिखना और पढ़ना, दी गई संख्याओं का स्थानीय मान व अंकित मान बताना, और दिए गए अंकों से छोटी व बड़ी संख्याएं बनाना। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कक्षा रुचिकर लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।